एंकर भ्राता अंकित खंडेलवाल जी। अब तक इनकी आवाज़ आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ आप रूबरू इन्हें देख रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध एंकर हैं और अंकित जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप। 2 बार आपको ये सुंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवॉर्डी हैं आप। प्रेसिडेंट हैं लायंस क्लब जयपुर हवा महल के, और साथ ही 40 यूथ विंग और इंडियन इन्फ्लुएंसर एसोसिएशन के आप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हैं, और भी बहुत सारे ओहदे आपसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अभिनंदन करता हूँ भ्राता अंकित खंडेलवाल जी का। साथ ही अंकित जी, आप तो लगातार सबके सम्मुख बोलते रहते हैं। बोलना ही कार्य है और बोल के माध्यम से ही हम सबके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। बोल के माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बोल के माध्यम से हम अपने आप को जो चाहें, जैसा चाहें वैसा हम समाज के सामने रख सकते हैं, ऐसा मानते हैं। और बोल एक सशक्त माध्यम है भी। क्या आधुनिक जीवन में मौन और एकांत ऐसे में, जबकि हम इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, संभव लगता है? देखिए, जितने भी यहाँ पर गुणीजन बैठे हैं, सबसे पहले आप सभी को नमन करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ, सब एक साथ बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब आपके सवाल के जवाब पर आता हूं कि क्या यह व्यवहारिक है या नहीं है। डेली रूटीन में पूर्णतया व्यवहारिक है। अगर आप आदि अनादि काल में जाएंगे तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब तपस्या ही करते थे। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है, आप उस तपस्या के नए नाम रख देते हैं। आप उसे योगा कह दीजिए, आप उसे मेडिटेशन कह दीजिए, या आप उसे मौन व्रत कह दीजिए, या सॉलिट्यूड कह दीजिए। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट है, मतलब जो बात है, जो उसका एसेंस है, वो वही है। और दूसरी बात और देखिए, हर चीज का अपना एक महत्व होता है। जीवन में मैजिक ऑफ साइलेंस है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कितना जरूरी है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैजिक ऑफ साइलेंस का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप यहां से इस यूथ कॉन्फ्रेंस से फ्री होने के बाद घर में जाए और रूम बंद कर ले कि मैं तो कॉन्फ्रेंस से जाके आया और मैं तो मैजिक ऑफ साइलेंस में अब पीएचडी हो चुकी है और अब बस रूम से बाहर नहीं निकलना है। अंडरस्टैंड द थिंग, क्या बात हो रही है, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और आपको कैसे उसको लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। दवाई तो डॉक्टर ने लिख दी है, लेकिन उस दवाई को लेना कैसे है, कब लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, और कितनी डोजेस में लेना है, वो उस दवाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइलेंस का मतलब है कि आप अपने मन की बात को सुन पाएं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइलेंस। और ये बिल्कुल व्यवहारिक है और इसको व्यवहार में लेकर आना भी जरूरी है। लेकिन कैसे आएगा ये व्यवहार में आपके, जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आप दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स में आप बहुत सारे काम करते हैं, दुनिया से बातें करते हैं। उसके लिए आपको बोलना पड़ता है, शब्दों की जरूरत होती है। लेकिन अपने आप से बात करने के लिए तो आपको मौन होना होगा, क्योंकि वही एक संवाद का माध्यम है जिससे आप स्वयं से या फिर आत्मा या परमात्मा से बात कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप भी तो किसी ना किसी पर्पस को लेकर इस जीवन में आए हैं। उस पर्पस को जानने के लिए, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको स्वयं से बात करने के लिए यही संवाद का माध्यम है। पूर्णतः व्यवहारिक है। व्यवहारिक कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, लेकिन कब व्यवहारिक होगा, जब मैं इसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। हो सकता है पहले 7 बजे उठूं, फिर 6 बजे उठूं, फिर 5 बजे उठूं, तो धीरे धीरे मेरे व्यवहार में आएगा। लेकिन एकदम से कभी भी चेंज नहीं होता। परिवर्तन में समय लगता है, सालों लग जाते हैं डायनासोर को लुप्त होने में। उसी तरह से यह पूर्णतः व्यवहारिक है, लेकिन यह आपके व्यवहार पे निर्भर करता है कि आप इसे कितना अपने व्यवहार में लेके आ पाते हैं। अगर बात सही और सच्ची लगी तो जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी को।
बिल्कुल बात सच्ची है, खरी है, और आप जिस अनुभव के साथ और अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी ये अनुभव में है। और सचमुच जितना हम अंदर जाते हैं उतना ही बाहर प्रभावशाली होते जाते हैं। ये हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है, अपने जीवन से कहा है। वो पहले अंदर गए और जब बाहर आए तो समाज ने उनकी उस प्रकाश को, उनके उस विजडम को जो अंदर समाया हुआ है, अनुभव किया, पाया, और समाज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। ये इतिहास गवाह है। खंडेलवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस साइलेंस को, सॉलिट्यूड को अपनी आत्मविकास में या फिर अपने फील्ड में अपने आप को विकसित करने में क्या इसे यूज़ किया है? ये कैसे आपको हेल्प इसने किया है? क्योंकि कई बार हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, अपने सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। क्या ये साइलेंस हमारे सर्वांगीण विकास में मददगार हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश भाई। एक बार जोरदार तालियां हमारे रुपेश भाई के लिए भी होनी चाहिए, जो कि सटीक और सीधी बात आज हम सभी के साथ कर रहे हैं। बात आई है सर्वांगीण विकास की, तो मैं थोड़ा सा व्यवहारिक होना चाहूंगा। साइलेंस की बात हो रही है। साइलेंस का बेसिकली हमारी जो लाइफ है, जिसे आप और हम लोग रोजमर्रा में जीते हैं, उसमें क्या उसका यूज है और कैसे हम उसे डेली बेसिस पे जी सकते हैं। देखिए, साइलेंस का मतलब है कि आप अपनी लाइफ से डिस्टरबेंस को हटा दें। आप अपनी लाइफ से डिस्टरबेंस को हटा दें। अर्थात आप में से कितने लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? काइंडली रेज योर हैंड, जो भी सफल होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सबको देख रहे हैं, और जिन्होंने कहा है सफल होना चाहते हैं, वो सफल जरूर होंगे, क्योंकि जो इंसान खुद नहीं चाहता उसको दुनिया की कोई ताकत भी सफल नहीं कर सकती, और जो खुद चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। अब बात आता है व्यवहारिक ज्ञान पे, कि सर्वांगीण विकास में साइलेंस कैसे मददगार है। मददगार ऐसे है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्यवहारिक ज्ञान की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग साइलेंस मतलब आपकी लाइफ से जो डिस्टरबेंस है, जो नॉइस है, जैसा दीदी ने बताया, उस नॉइस को हटाइए, तभी तो आप सुन पाएंगे। लाइफ में जब आपको आगे बढ़ना होता है तो आपको डिसीजन लेने होते हैं, और राइट डिसीजन राइट टाइम पे जब आप लेते हैं तो ही आपको सक्सेस मिलती है, सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन कब ले पाएंगे आप? जब आप अपने अंदर के विचारों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। वो कब होगा? जब आपके विचार स्पष्ट और शक्तिशाली होंगे और आप उन्हें सुनने की ताकत रखेंगे। वो कब होगा? जब आप शांति के साथ उनको सुन पाएंगे। विकास और सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए साइलेंस ही वो माध्यम है जो हमें हमारे विचारों को सुनने की कला देता है। और जब हमारे विचार स्पष्ट होंगे, मान लीजिए लाइफ में एक दुविधा आई कि मुझे ये करना है, ये करना है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। मन कई बार आपके साथ भी हुआ है ऐसा? यस कि नो? होता है ऐसा कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ तो होता था और अभी भी कई बार होता है। तो बैठ जाता हूं एकांत में और सोचता हूं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जैसे ही मन कहता है कि नहीं अंकित, आपको यही करना है, मैं उस दिशा में चल देता हूं। और वो बाद में पता चलता है कुछ समय बाद कि वो डिसीजन राइट था। मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया, इसलिए मुझे सफलता मिली। तो सफलता में इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से साइलेंस का जो योगदान है हमारे सर्वांगीण विकास में, वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आप में से कितने लोगों ने संगीत सुना है? ठीक है, जब एरोप्लेन चलता है तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। क्या वो संगीत है? क्या आप उसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे? डेसिमल की अगर बात करूं तो वो उसकी नॉइस तो होगी। तो नॉइस और संगीत में फर्क है। नॉइस और संगीत में फर्क है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, चकाचौंध भरी जिंदगी में नॉइस बहुत है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस भागदौड़ भरी, चकाचौंध भरी जिंदगी में नॉइस बहुत है। जब उस नॉइस को आप हटा देंगे, वही व्यवहारिक एकांत है, वही व्यवहारिक साइलेंस है जो आपके जीवन में, आपकी तरक्की में, आपकी सक्सेस में योगदान देगा।
बहुत सुंदर बात आपने अनुभव से रखी है। और फील्ड तो हमारे बहुत सारे हैं, वक्त हमारे पास कम है जिन पे हमें चर्चा करनी है, इसीलिए सार और संक्षेप में आप सभी के सामने कुछ सिचुएशन हमारे सामने आते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करें उस पर ज़रूर आप लोगों के अनुभव से प्रकाश चाहूँगा। लेकिन बहुत ही सार में अंकित जी, फील्ड में जब हम होते हैं, हमारे जो भी साथी आए हैं कार्य क्षेत्र में हैं, कुछ अपने साथियों के साथ भी रहते होंगे, जब हम फील्ड में आते हैं तब भी यही एक बात दिखाई देती है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप कार्य कर रहे हैं कोई नियम विरुद्ध यदि कार्य करता है तो हम उसे कैसे मैनेज करें, ये भी एक समस्या आती है। कई बार हम उन्हें समझाते हैं लेकिन वो सेम मिस्टेक बार बार करते रहते हैं। अब यहाँ हम चुप रहें या समझाएं, क्या करें, कैसे यहाँ ये शांति की शक्ति हमारी मदद कर सकती है जिसकी बात हम कर रहे हैं। आपने कॉर्पोरेट लेवल का सवाल पूछा है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे कैसे हम समझाएं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया की ठेकेदारी आपकी नहीं है। सबसे पहला काम है आप स्वयं को जानें और स्वयं पे काम करें। हम स्वयं को छोड़ के सारी दुनिया को ठीक करने का ठेका ले लेते हैं, और जबकि शुरुआत शायद स्वयं से होनी चाहिए। दुनिया में हो सकता है हर चीज अवेलेबल है, सही भी है, गलत भी है और रहेगी। कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए काम कर सकता है, लेकिन शुरुआत तो स्वयं से करनी होगी। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मेरे से यह सवाल पूछा गया था कि आप परफेक्ट पार्टनर की तलाश कैसे करें। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप स्वयं परफेक्ट हैं? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब आप स्वयं परफेक्ट नहीं है और आप परफेक्ट पर्सन की तलाश कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो जैसे आप हैं वैसे ही हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी है, मतलब अच्छाइयां भी है और कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी में कुछ बुराइयां भी हो या कमियां भी हो। मुझ में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो मुझ में भी कुछ ना कुछ कमियां होगी। मैं थोड़ा सा लेजी हूं, सुबह लेट उठता हूं, ये मेरी कमी है। अच्छा बोल पाता हूं या ठीक ठाक बोल लेता हूं, ये अच्छाई है। चॉइस आपकी है कि आप किसको देखते हैं, किस पे फोकस करते हैं। आप में से कितने लोगों को ABCD पता है? ए के बाद क्या आता है? आवाज नहीं आई। ए के बाद क्या आता है? बी के बाद और सी के बाद? बी फॉर बर्थ, मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में आया है उसका बर्थ हुआ है, यस या नो? बी के बाद क्या आता है? सी, और सी के बाद डी, जिसका बर्थ हुआ है, जन्म लिया है, उसकी डेथ अवश्य होगी, यस कि नो? मतलब बर्थ भी जिसका हो चुका उसकी डेथ कंफर्म है। ऐसा कोई है कि जो जीवित हो चुका, जिसका बर्थ हो चुका, डेथ नहीं होगी? मानते हैं इस बात को? और इस बी और डी के बीच में ही आता है सी, मतलब चॉइस। फैसला आपको है, करना है कि क्या आप दुनिया को ठीक करते हैं या स्वयं से शुरुआत करते हैं। अगर कोई विरोध भी करता है, अगर बिजनेस या कॉर्पोरेट की बात करूं तो वहां पर गाइडलाइंस होती है जिसे कहा जाता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ SOP बना दीजिए। SOP को हर किसी एम्प्लॉय या कलीग को फॉलो करना होता है। जो SOP को फॉलो करेगा वो सिस्टम में रहेगा, जो SOP को फॉलो नहीं करेगा वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वहां पर यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आप उसको बोल के बता सकते हैं, सेकंड टाइम ईमेल। अगर कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं, जैसा आपने सवाल पूछा, तो आप अपनी लाइफ में भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम SOP फॉलो कर सकते हैं। बार बार आप किसी को कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाइए, वो उसकी चॉइस है। लेकिन जैसा कि चंद्रिका दीदी ने बताया था कि आपकी खुशी और आपका गम वो आपके हाथों में है। वो रिमोट कंट्रोल आप किसी को मत दीजिए, वो बेशकीमती है। वो रिमोट कंट्रोल बेशकीमती है। कहते हैं ना कि जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से, और हारा हुआ भी जीता जा सकता है संस्कार से। तो वो रिमोट कंट्रोल किसी को मत दीजिए। वो रिमोट कंट्रोल अगर आपके पास में रहेगा तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। इसीलिए यहां आए हैं
बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ से जाएं तो एक छोटा सा निवेदन कर लेता हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूँगा। हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। बहुत सुंदर सी बात आपने कही है, और है तो विषय इतना गहन और गंभीर कि इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, और अनुभव सचमुच हमारे जो विशेष विद्वान वक्तागण यहाँ बैठे हैं उन सब के पास बहुत हैं। लेकिन सार रूप में यही बात बारंबार निकल के जो आ रही है, और जैसे अंकित जी ने भी अभी कहा कि यदि स्व को हमने जान लिया, स्व को जीत लिया, स्वराज्य अधिकारी हो गए, तो हम विश्व को जीत जाते हैं, विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। स्व को यदि हम परिवर्तित कर लेते हैं तो विश्व को, समाज को बदलना या बाह्य परिस्थितियों को बदलना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इसी आध्यात्मिक भाषा में परमात्मा भी कहते हैं कि यदि तुम्हारी अवस्था अच्छी है तो बाहरी जो भी व्यवस्थाएं हैं जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, चाहे बाहरी परिस्थिति मेरे व्यक्तिगत जीवन में है, चाहे परिवार में है, समाज में है या मेरे कार्य क्षेत्र में है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। तो इसे बहुत अंडरलाइन हम कर लें, मेरी साइलेंस के माध्यम से मैं अपनी आंतरिक अवस्था को अच्छी कर लूँ, श्रेष्ठ कर लूँ, पॉजिटिव कर लूँ, तो बाहर सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। जिस रंग का हम चश्मा पहन लेते हैं उसी रंग का सब कुछ दिखाई देने लगता है। यदि अच्छाई अंदर धारण हो जाए, वो चश्मा हम धारण कर लें, तो सचमुच हमें सब कुछ बाहर अच्छा दिखेगा भी और अच्छा होगा भी। तो दिल से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने सभी मेहमानों का, और आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।